मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रयास एजुकेशन के इस चैनल के साथ साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नए टॉपिक को नए नए इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का मौका मिल सके। तो आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक ले रहे हैं, पदार्थ की संरचना एवं अणु, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर होता क्या है, यानी कि पदार्थ होता क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें घनत्व होता है, स्थान घेरती हैं, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, तो वो क्या कहला देती हैं? पदार्थ। क्या कहलाती हैं? पदार्थ। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अपना घनत्व होता है, स्थान होता है, द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। जैसे कंप्यूटर, किताब, मेज, इन सब का अपना अपना एक घनत्व, भार होता है, सबका अलग अलग द्रव्यमान है। आगे हम देखते हैं प्रत्येक वस्तु जिसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। यानी कि हमारे शरीर में जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा जिन हम महसूस कर सकते हैं, जिन वस्तुओं का अस्तित्व होता है, उसे हम मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। ये वस्तुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव, गैस, प्लाज्मा, किसी भी स्टेट में प्रेजेंस हो सकती हैं। बस उसका एक अस्तित्व होना चाहिए, हमारे द्वारा वो महसूस की जानी चाहिए, तो वह पदार्थ कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यह वो पदार्थ है जो स्थान घेरते हैं, जिसका अस्तित्व होता है, हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस किए जाते हैं, सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ का देखते हैं। तो पदार्थ का सबसे पहले हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में पदार्थ हो सकता है। तो हम सॉलिड की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की सॉलिड की, सॉलिड के अंदर हमने बाइसिकल को देखा। अब साइकिल है, ठोस अवस्था में है, पर इसका एक अपना अस्तित्व है, हम महसूस कर सकते हैं। पेंसिल को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से पदार्थ कहलाएगा। अब लिक्विड के अंदर जैसे हॉट कॉफ़ी दे रखी है, या चाय दे रखी है, सूप दे रखा है, इन्हें हम इसकी स्मेल के द्वारा और हमारी जीभ के टेस्ट के द्वारा इसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनका एक अस्तित्व है अपना, तो ये भी पदार्थ कहलाएंगे। अब गैस के अंदर देखते हैं, एयर के अंदर जैसे कि हमने देखा फॉग को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्रेजेंस को हम पता लग जाता है कि फॉग है, यानी कि हम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हवा चलती है तो ठंडा एक झोंका आते तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी पदार्थ के उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं मैटर के गुणधर्म, यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पदार्थ या द्रव्य के गुणधर्म या मैटर की प्रॉपर्टीज। तो द्रव्य के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो द्रव्य यानी कि मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से। इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब इनके मध्य ये क्या हो रहा है? स्पेस हो रहा है। ये जो हमने कण बनाए थे, इनके मध्य स्पेस हो रहा है। जैसे कि देखो, अब इन 2 कणों के मध्य ये क्या है? स्पेस है। तो इन्हें अब जैसे ये 2 कण ले लिए हमने, इन 2 कणों के मध्य ये जो स्पेस है, ठीक है, मध्य रिक्त स्थान है, तो इसे हमने क्या कह दिया कि इनके कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इनके कण छोटे होते हैं और इनमें रिक्त स्थान होता है, और ये कण निरंतर मूव करते रहते हैं, यानी कि गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थ के टाइप। अब पदार्थ के टाइप की बात करते हैं, यानी कि उसके मैटर के टाइप्स ऑफ मैटर की या पदार्थ के प्रकार की। तो द्रव्य में उपस्थित अवयवों के आधार पर, जो उसके अंदर घटक होते हैं या अवयव होते हैं पदार्थ के अंदर, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध द्रव्य की। शुद्ध द्रव्य ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के शुद्ध के घटक पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऐसे द्रव्य जिसमें एक ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? हम शुद्ध द्रव्य कह देते हैं। शुद्ध द्रव्य का अगर हम देखें अब, तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन
सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है। जल है तो जल डिजिटल वाटर है तो वो प्योर है, वो वाटर से ही मिलकर बना है। तो आगे हम देखते हैं अशुद्ध द्रव्य की बात। अशुद्ध द्रव्य कौन सा होता है? ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक घटक के अवयव होते हैं, प्रॉपर्टीज में एक से अधिक होता है। अब वायु की बात कर रहे हैं हम, तो वायु ले रहे हैं तो वायु के अंदर तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, बहुत सारे घटक प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी उसमें। तो ये बहुत सारे घटकों से मिलकर, यानी एक से ज़्यादा घटकों से मिलकर बन रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे? अशुद्ध अवयव। अब हम दूध की बात अगर करते हैं तो दूध मिल्क, यानी कि अगर वैसे हम देखें तो अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये काऊ का प्योर मिल्क है, ये फैलो का प्योर मिल्क है, गाय का मिल्क है प्योर, बट साइंटिफिकली वो प्योर नहीं होता। उसमें मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट होती है, कैल्शियम होता है, तो बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक से ज़्यादा घटक प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड एंड गैस। देन हम देखते हैं गैस के अंदर देखा जाए तो अगर इनको सिर्फ हम H2O का एग्जांपल लेके इन तीनों स्टेट्स को डिफरेंस करें तो H2O गैस, यानी कि गैस अवस्था में अगर H2O होगा तो वो क्या हो जाता है? स्टीम। जब हम मान लो हमारा वाटर है H2O, यानी कि वाटर यानी कि जल, जो जल है अगर ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है, अवस्था में है, स्टेज में है, तो उस टाइम क्या हो जाता है? इसमें बर्फ़ के रूप में होगा। अगर हम नॉर्मल जल की बात करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम उस जल को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं यानी कि उबाल रहे हैं, तो वो किस में हो जाता है? जो उसकी भाप निकलती है वो गैस स्टेज में हो जाती है, ठीक है, गैसेज स्टेट में होता है। परंतु अब जो वैज्ञानिकों ने इसे 5 अवस्थाओं पर विभाजित कर दिया गया। इसकी 2 अवस्थाएं और खोज ली गई हैं, एक तो प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। इसके अंदर कंडेंसेंट यानी कि BEC भी शामिल कर लिए गए हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के अभिलक्षण, यानी कि अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके क्या क्या उसके अंदर गुण हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ठोस अवस्था, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे कि हम मेज़ ले लेते हैं, तो एक मेज़ है वो अपनी जगह पे पड़ा है, जब तक हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, थोड़े से उसको पीटेंगे नहीं, तब तक वो सॉलिड यानी कि उसका आकार निश्चित है, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हम इजीली, उसके ऊपर हमें बल लगाना पड़ रहा है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, यानी कि उसका घनत्व अधिक होता है। आयतन निश्चित होता है ठोस का, और संपीड़ितता नगण्य होती है, यानी कि उसके अंदर संपीड़ितता यानी कि हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इजीली वो कंप्रेस नहीं हो पाता। जैसे कि इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये हमारे ठोस हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो इनके मध्य जो बल होता है, फोर्स होता है, वो भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी कि मजबूत होता है इनके आपस में, इनके मध्य गैप बहुत ही कम पाया जाता है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इनके अणु बिल्कुल पास एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो इनके मध्य स्पेस नहीं होता, तो इनके मध्य क्या हो जाता है? बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल मेज़, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर। अब इन सब चीज़ों पे अगर अपना जोर लगाएंगे तो वो टूटेंगी, बट इजीली नहीं इनको चेंज किया जा सकता, इनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं की जा सकती। हम स्ट्रक्चर ऑफ इसकी पढ़ते हैं सॉलिड की, तो ये देखो इसके अंदर Na और Cl की, सोडियम की देख लेते हैं। सोडियम के अंदर बॉन्ड देखिए कितने पास हैं। अब ये हमारा क्लोरीन का हो गया, क्लोराइड का हो गया क्लोरीन, और ये सोडियम का हो गया बॉन्ड। अब इनके अणुओं के मध्य बिल्कुल भी गैप प्रेजेंस नहीं है, तो यानी कि ये सॉलिड स्टेट में है, इनके मध्य आकर्षण बल बहुत मजबूत है, इन्हें तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि अनिश्चित कैसे होता है? अब पानी या दूध की बात ले लो, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे, एक जग में पानी था हमारे पास, अब उसे हम किसी दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, गिलास में डाल रहे हैं, तो वो जब पहले जग के आकार में था पानी, बट अब उसको हमने गिलास में कन्वर्ट किया तो वो गिलास की शेप में हो गया पानी, तो यानी कि उसका आकार अनिश्चित होता है।
द्रव का आयतन अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। घनत्व गैस से तो ज़्यादा होगा पर ठोस से कम होगा। संपीड्यता का गुण भी बहुत कम होता है। और इनके कैसे होता है इसका, देखो अब इनका डायग्राम भी, ये हमारा द्रव का अब हम डायग्राम देखते हैं लिक्विड का। तो हम बात करते हैं, ये देखिए इसकी ये अणु है, इसके अणु थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे किसी भी हम मान लो कि जल ले रहे हैं, जल के अणु हैं, थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। तो अब ये थोड़े दूर दूर हैं तो इसके मध्य यानी कि क्या होगा, आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पास पास अणु थे। जब भी कोई चीज़ एकता के साथ रहेगी, एकजुट होकर रहेगी, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, यानी उनके अंदर बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अब इनमें थोड़ी थोड़ी दूरियां आने लग गई, थोड़ी थोड़ी दूरियां आने लग गई हैं, तो फिर इनके मध्य यानी कि क्या हो गया, बॉन्ड भी कमज़ोर हो गया, हमारा बॉन्ड कमज़ोर हो गया इसके अंदर। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सरसों का तेल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। नेक्स्ट अब ये देखिए इसका एक डायग्राम भी, अब इनके मध्य क्या आ रहा है, दूरी आ गई ना, सबके मध्य है। अब जब भी किन्हीं लोगों में दूरियां आएंगी, किसी चीज़ में आपस में दूरियां आएंगी, तो दूसरे लोगों से इजीली तोड़ सकते हैं। तो देखिए अब इसका बॉन्ड क्या होने लग गया, दूरियां आ गई तो इसका बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, यानी कि कमज़ोर हो गया है। अब हम गैस अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट की बात करते हैं। हमारे आसपास उपस्थित वायु गैस अवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, हमारे आसपास वायुमंडल में ही देख लो, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन, कितनी गैसेस पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो गैस का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, गैस का कोई आकार नहीं होता है, ये पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेती है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है, पात्र के आकार के अकॉर्डिंग इनका आयतन हो जाता है। घनत्व अत्यंत कम होता है, परंतु गैस के अंदर विसरण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, डिफ्यूज़न बहुत अच्छा होता है गैस का। तभी तो जब हम कोई भी परफ्यूम या कोई भी स्मेल वाली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं या खाना पक रहा होता है तो उसकी स्मेल दूर दूर तक जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि इसमें विसरण का गुण बहुत ज़्यादा होता है। गैस के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। अब जितनी दूरी आएगी, ये देखिए जितनी दूरी आएगी उतनी जल्दी तोड़ेंगे, उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब वीक हो गया तो यानी कि इसके मध्य इसको इजीली हम आकार भी चेंज कर सकते हैं, इसका आयतन भी निश्चित नहीं रहता है। इसी वजह से इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं रहता, क्योंकि इनमें दूरियां आ गई हैं, इनमें अंतराणुक बल यानी कि जो फोर्स था इनके मध्य वो कमज़ोर हो गया, बॉन्ड कमज़ोर हो गया इनका। अब हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के अंदर डिफरेंस क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकार के अकॉर्डिंग। ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, परंतु द्रव का और गैस का दोनों का आकार अनिश्चित होता है। यानी कि आकार की अगर हम बात करेंगे तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु द्रव और गैस का अनिश्चित होता है। अब इसके बाद हम आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन की बात करते हैं तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, क्योंकि लिए आयतन तो निश्चित रहेगा। किसी में हमने एक लीटर लिया है जल, ठीक है, तो दूसरे बर्तन में उसको डालेंगे तो 1 लीटर जल ही रहेगा। अगर उस पूरे के पूरे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा वो, तो यानी कि निश्चित होता है। गैस का अनिश्चित होता है। अब घनत्व की बात करते हैं, ठोस में अधिक घनत्व होता है गैस से। अब द्रव की बात करें तो गैस से तो अधिक होता है, परंतु ठोस से कम होता है, और गैस में अत्यंत कम होता है, यानी कि बिल्कुल ही कम घनत्व होता है गैस का, बहुत कम जगह घेरती है गैस। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है संपीड्यता। क्या आ जाता है, संपीड्यता। संपीड्यता के अंदर क्या होती है, संपीड्यता ठोस के अंदर नगण्य और उसके द्रव के अंदर बहुत कम हो जाती है और इसमें अत्यधिक हो जाती है। अंतराणुक आकर्षण बल ठोस में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, पास पास होते हैं, तो उनके मध्य बल
ज़्यादा होता है। फिर द्रव के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरियां आ जाती है, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आकर्षण बल कम हो जाता है। और अब अगर हम बात करते हैं द्रव की, द्रव में बहुत ज़्यादा कण दूर दूर हो जाते हैं, फैले हुए हो जाते हैं। गैस की बात करते हैं तो गैस का क्या हो जाता है, नगण्य। विसरण की बात करते हैं, ठोस के कण आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो दूर, एक दूसरे से दूर नहीं रहते, यानी कि पास पास एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं, कण एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इस वजह से उनमें विसरण की क्षमता कम होती है, यानी कि वो दूर तक फैल नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद द्रव की देखते हैं, द्रव में क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं कण, तो थोड़ी थोड़ी दूरी तक फैल सकते हैं, यानी कि ठोस से तो अधिक होता है विसरण, परंतु गैस से कम होता है। और गैस में देखा जाए, गैस में कण हमारे बहुत दूर दूर थे, तो उसका विसरण काफ़ी दूर दूर तक हो रहा था। तो अब अगर हमें पूछें कि ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग शायद इजीली और अच्छे से बता सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका सब्लिमिंग, यानी कि अब इसको बस इतना एक बार देखते हैं यार। थैंक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के इसी प्रकार से, इसी टाइप से साइंस के इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक बनाने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए। आप सभी का धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे लिंक में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर जाइए और इसके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए।